लगी। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को ये मंजर दिखाया गया। यही कुफ्फार करते हैं जो मर्दे मुजाहिद हो, मर्दे कलंदर हो, जो किसी से डरता नहीं हो, न वो बिकता हो, न लचकता हो, न बहकता हो, उसे फिर डराया जाता है। उसके सामने औरों को कत्ल करके, औरों को शहीद करके अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को आखिरी वार्निंग दी गई कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, अब भी मेरी ऑफर ओपन है, नसरानियत कबूल कर लो, आज़ादी है, हुक्मरानी है, आदि सल्तनत की ममलकत है, सब कुछ दूंगा, आगे जिंदगी पड़ी है, तुम नौजवान हो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, मुफाहमत न सिखा किसी जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे, लड़ा दे किसी बला से मुझे, हजार दाम से निकला हूँ एक जुब्बिश में जिसे गरूर हो आए करे शिकार। सहाबा की कुव्वत है, ये सहाबा की कुव्वत है। हाँ, ये उनका प्यार है, जो उनके प्यार में महव होता है, वो दुनिया से नहीं डरता। उसने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो उठाओ इसे और देग में डाल दो। उनको लाया जाता है, घसीट रहे हैं, उधर देग को खींच रहे हैं, पीतल की देग है, उसमें तेल गर्म किया गया है। देखा अचानक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों से अश्कों की बरसात जारी है, रो रहे हैं। कारिंदों ने कहा बादशाह सलामत, देखो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम रो रहा है, डर गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो डर गया है, रो रहा है, खौफजदा है। मफहूमन पेश कर रहा हूँ। कैसर रूम ने कहा रुको रुको अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, अब पता चला ना मौत कैसे होती है, अब डर गया है ना, पहले मैंने ऑफर दी थी, पहले ऑफर कबूल कर लेता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस अस्सामी फरमाते हैं, ए कैसर रूम तू क्या समझता है मैं मौत से डरता हूँ? कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि अभी आशिक़ मुस्तफ़ा को जाम शहादत नोश करते हुए मैंने देखा है, अभी मैंने उस पर जो विजदानी कैफियत तारी थी मैं उसको देख रहा था और मैं रश कर रहा था। मैं सोच रहा था जब ये शहीद हुआ, शहादत का जाम नोश करते हुए जो मजा इसे आया होगा, जो सुकून इसे मिला होगा, जो कैफियत इस पर तारी हुई होगी, मैं कहता हूं अगर मुझे भी अभी शहादत मिल गई तो मेरी एक जान है, एक मर्तबा मजा आएगा। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि काश मेरे सर के बालों बराबर मेरी जानें होती, हर जान नमूस से मुस्तफा की खातिर कुर्बान कर दे। कहा तुम क्या समझते हो? कहा तुम इसलिए समझ रहे हो कि मैं मौत से डर रहा हूं। मैं कहता हूं काश मेरी तो एक जान है, यक जान चकुनद जे सादी ये मिसकी के दो सद जान, यक जान चकुनद जे सादी ये मिसकी के दो सद जान, साजे मफिदा है सगे दरबाने मोहम्मद और शस्त कमी पाया देवाने मोहम्मद, जिब्रील अमी खादिम दरबाने मोहम्मद। उलमा तो फारसी समझते हैं, तुम नहीं समझते तो बरेली के कलंदर की जुबान में बता देता हूँ। कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बना, करूं क्या करोड़ों जहां। हुक्म भी इरशाद फरमा रहा है, फिर फरमा रहा है कि वलियों के करीब हो जाओ, सादिकीन के करीब हो जाओ। तो क्या ये वली, क्या ये गैर है? क्या तारुज़ है? क्या कंट्रडिक्शन है? यानी तकवा होता है कि अल्लाह से डरो और गैरों से बचो, और फिर फरमा रहा है कुनु मा सादिकीन, सादिकीन का कुर्ब इख्तियार करो। तो गैरुल्लाह से तो बचने का हुक्म है, उनसे दूर रहने का हुक्म है। तो पता चला गैर और होते हैं, अल्लाह के गैर और होते हैं, और अल्लाह के प्यारे और होते हैं। गैरुल्लाह से बचने का हुक्म है, औलियाउल्लाह से बचने का हुक्म नहीं है। अल्लाह के गैरों से बचो, प्यारों का कुर्ब इख्तियार करो। कुनु मा सादिकीन, सादिकीन का कुर्ब इख्तियार करो, उनकी मईयत इख्तियार करो। देखिए खिताब हो रहा है ईमान वालों से। पता चला जो मुखातब हैं वो ईमान वाले हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि भाई मैं मुअमिन हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता हूँ, ईमान वाला हूँ, मुझे औलिया की मईयत का क्या एहतियाज, मुझे औलिया का कुर्ब क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है? मैं ईमान वाला हूँ, मैं तकवे वाला हूँ, नमाजी हूँ, रोज़ा रखता हूँ, इबादत करता हूँ, हज अदा कर चुका हूँ, ज़कात देता हूँ, सदक़ात देता हूँ, खिदमत खल्क़ बजाय लाता हूँ, हुस्न अखलाक वाला हूँ, हुजूर की सीरत पर अमल करने वाला हूँ, मुझे औलिया के कुर्ब की क्या ज़रूरत? तो गौर करें, अल्लाह जल्ला वाला ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है।
यानी जो अकायद में पुख्ता हैं, अकीदा भी हो, और तकवा की बुनियाद नमाज है। यानी पहला स्टेप फ़राइज़ हैं, इबादत है, अहकाम शरीयत को बजाय लाना तकवा है। तो जब इंसान को अल्लाह तकवा का हुक्म दे चुका तो फिर ये एक और हुक्म क्यों दिया? यानी जिससे खिताब हो रहा है वो ईमान वाला है, सही अकीदे वाला है, नमाजी भी है, रोज़ा भी रखता है, हज भी कर चुका है, इबादत गुजार है, शरीयत मुतहरा के अहकाम पर अमल करने वाला है। पता चला अकीदा भी ज़रूरी है, आमाल भी ज़रूरी है, लेकिन एक और चीज़ की भी ज़रूरत है। वगरना अल्लाह जल्ल वाला हुक्म क्यों इरशाद फरमाता? जब इत्तकुल्लाह का हुक्म इरशाद फरमाया, अमर है ना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और फिर फरमाया कूनू मास्सादिकीन। जहाँ पर इत्तकू अमर का सीगा है, वहाँ कूनू मास्सादिकीन भी अमर का सीगा है। यानी जितना ज़रूरी तकवा है इतना ही ज़रूरी अल्लाह जल्ल वाला के प्यारों की माइयत, उनका कुर्ब है, वलियों का कुर्ब है। यानी नमाज भी ज़रूरी है। इमाम राज़ी अलैहिर्रहमा के कौल की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। उनका कौल ये है कि अल्लाह वालों का कुर्ब इख्तियार करो, किसी शेख कामिल की तलाश करो। देखिए मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल कुरआन हम्मालुल औजुह, अल कुरआन ज़ू वजूहिन व हुज्जतुन बिजमीइ वजूहिही। कुरान करीम की आयात के मुख्तलिफ मानी और मफ़ाहीम होते हैं, मुख्तलिफ तफसीर होती हैं। कोई शख्स ये कहे कि मैं फ़लाँ तफसीर को लेता हूँ, फ़लाँ को नहीं लेता, लेकिन याद रखें जो भी मुफस्सिर ने तफसीर की अगर उसूल दीन से टकराती नहीं, कुरान करीम की किसी आया से टकराती नहीं, तो हम उसको कबूल कर सकते हैं। तो ये इमाम राज़ी का कौल है, हम इस कौल की रोशनी में अर्ज़ कर रहे हैं। इमाम राज़ी फरमा रहे हैं कूनू मास्सादिकीन से मुराद क्या है? अल्लाह जल्ल वाला के वलियों, अल्लाह के प्यारों से वाबस्ता हो। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि ईमान भी सलामत रहेगा, अकीदा भी सलामत रहेगा, और फिर आमाल में भी इस्तिकामत मिलेगी। आमाल में इस्तिकामत मिलेगी। यानी कोई बेईमान, अगर कोई कमज़ोर शख्स, बदअकीदा शख्स अल्लाह के प्यारों का कुर्ब इख्तियार करता है तो बेईमान को ईमान की दौलत मिल जाती है। देखिए सैयदुना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा अताउर रसूल फिल हिंद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उनकी बारगाह में एक जोगी हाजिर हुआ, एक गैर मुस्लिम। वो अपने कुछ मुजाहदात किया करता था, कुछ उसकी मुजाहदे थे, कुछ रियासतें थी, जिसकी वजह से उसकी भी कोई छठी हिस्स खुल चुकी थी। यह इल्म गैब नहीं होता। इल्म गैब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्मुल गैब अता फरमाया। अब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, हुजूर की तालीमात पर अमल करता है, तो अल्लाह जल्ल वाला उसे भी इल्म गैब अता फरमाता है। लेकिन कोई गैर मुस्लिम कहे आपको कि मैं मुस्तकबिल का इल्म देता हूँ, तो ये गैब का इल्म नहीं होता। लेकिन उनके मुजाहदात की वजह से उन्हें भी कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन उन पर हमने यकीन नहीं करना। ऐसा एक गैर मुस्लिम ख्वाजा गरीब नवाज के गिर्द घूम रहा है, कभी आगे से देखता है, कभी पीछे से देखता है, कभी दाईं जानिब से देखता है, कभी बाईं जानिब से देखता है। कहता है मोइनुद्दीन, ज़ाहिरी तौर पर तो इंसानी ढांचा नजर आ रहा है, ज़ाहिरी तौर पर तो तुम आम इंसानों की तरह इंसान नजर आ रहे हो, लेकिन जब मैं तुम्हें गौर से देखता हूं तो मुझे तेरे बातिन में नूर ही नूर नजर आ रहा है, मुझे हर तरफ नूर नजर आ रहा है। ऐ मोइनुद्दीन, हर तरफ नूर नजर आ रहा है। ज़ाहिरी तौर पर तो एक बशरी ढांचा ही है, एक आम इंसान की तरह इंसान लग रहे हो, लेकिन जब मैं बातिन में नजर डालता हूँ, आगे से देखता हूँ तो नूर, पीछे से देखता हूँ तो नूर, दाईं जानिब से देखता हूँ तो नूर, बाईं जानिब से देखता हूँ तो नूर। ये नूर तुझे मिला कैसे? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा खामोशी से सुन रहे हैं। फिर कहता है कि एक सवाल है, हर तरफ से नूर तो नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारे दिल पर मुझे एक दाग नजर आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा ये दाग क्या है, दिल पर एक दाग क्यों है? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने फरमाया, तेरे सवाल का जवाब दूंगा। तू चाहता है ये दाग दूर हो जाए? तू चाहता है कि दिल पर ये जो स्याह दाग है ये खत्म हो जाए? कहा बिल्कुल मैं चाहता हूँ। हर तरफ नूर है, लेकिन एक स्याह नुक्ता नजर आ रहा है, दिल में ये तमन्ना है ये भी दूर हो जाए। फरमाया तू कलिमा पढ़, मुसलमान हो जा, ये दाग दूर हो जाएगा, ये दाग दूर हो जाएगा। कहा मोइनुद्दीन अजीब बात है, दाग तेरे दिल पर, कलिमा मैं पढ़ूंगा तो तेरे दिल का दाग कैसे दूर हो जाएगा? कहा ये भी आजमा ले, बहुत कुछ तूने किया है, एक मर्तबा कलिमा पढ़ देख, फिर ये नूर भी हर एक को नजर नहीं आ रहा, हर एक को ये नूर नजर नहीं आता, ये नूर किसी किसी को नजर आता है ना। देखें
अबू जहल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, देखकर क्या कहा था? अबू जहल ने हुजूर को देखकर तौहीन की थी, कहा था कि आप अल-इयाज़ु बिल्लाह बदसूरत हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था? हुजूर ने इरशाद फरमाया था, सदकता, तू सच्चा है। उधर फारूक आजम हाजिर होते हैं। फारूक आजम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते हैं। फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज जैसा चमक रहा है आपका चेहरा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तू सच्चा है, तू सच्चा है। अब सहाबा देख रहे हैं कि नबी तो झूठ नहीं बोल सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अबू जहल कह रहा है, अल-इयाज़ु बिल्लाह, आप कभी हैं, बदसूरत हैं। हुजूर ने फरमाया, तू सच्चा है, तूने सच कहा। फारूक आजम हाजिर होते हैं। सहाबा की नजर है ना, ये कानून याद रखें, जब नजरें बदलती हैं तो नजारे बदलते हैं, नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। ये देखना पड़ेगा कि देखने वाला कौन है। हाँ, एक सहाबी देखते हैं, वो कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आपको देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी आपके चेहरे का हुस्न देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे का हुस्न चांद से बहुत ज्यादा रोशन है। क्यों? क्योंकि चांदनी शर्माती है, आका का दामन देखकर खुल्द ललचा जाएगी, तैबा का गुलशन देखकर और मुस्कुराए चांद उनकी एड़ियों को चूम कर, आ गिरे काली गटा जुल्फों का सामन, आ गिरे काली गटा जुल्फों का सामन देखकर। और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के मुंह पे छाइयां, मदनी का चेहरा। चांद कहां हुस्न मुस्तफा का मुकाबला कर सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर कोई अपनी अपनी निगाह के मुताबिक देखता है, अपनी अपनी नजर के मुताबिक देखता है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, यूं लगता है जैसे सूरज, सूरज की तरह नहीं, सूरज नहीं, यूं लगता है कि सूरज आपके चेहरे में तैर रहा है, आपके चेहरे में तैर रहा है। ऐसा हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदतुना मैमूना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को देखती हैं, पाँव पर नजर पड़ जाती है। सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नजर पाँव पर पड़ जाती है। कहा, चेहरे का हुस्न देखना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था, नजरें झुकी हुई थी। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की उंगलियों का हुस्न देखा। कहा, वो ऐसा मंजर था, ऐसे हसीन पाँव की ऐसी हसीन उंगलियां थी। एक मर्तबा वो मंजर देखा, एक मुद्दत बीत चुकी है, आज दिन तक वो नजारा आंखों से ओझल नहीं होता। मेरे आका के पाँव की उंगलियों का हुस्न ये है। मैं कहता हूँ, ये अगर उनके पाँव की उंगलियों का हुस्न है जो एक मर्तबा देख ले, फिर सारी जिंदगी वो नजारा नजरों से ओझल नहीं होता। अगर ये पाँव के हुस्न का आलम है तो फिर चेहरे बद्दुहा के हुस्न का आलम क्या होगा? आका के चेहरे का हुस्न क्या आलम क्या होगा? आका के पाँव देखें और आका का चेहरा देखें। और आका का चेहरा तो बहुत बुलंद बाला। सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका के कानों का हुस्न बयान करती हैं। आका के कान कितने हसीन हैं, हुजूर के कान कितने हसीन हैं। कहा, कान ऐसे खूबसूरत हैं कि रात के वक्त जब काले बादल छाए हुए हों ना, रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और काले बादलों के पीछे चांद तारे चमक रहे हों, तो चांद और सितारों की झिलमिलाहट और जगमगाहट कैसा खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चल रहे हों तो कोई पीछे से आका की लटकती जुल्फों को देख ले, आका चल रहे हों और कोई पीछे से आका की काली जुल्फों को देख ले, तो उन काली जुल्फों के पीछे कान यूं चमक रहे होते हैं जैसे रात के वक्त काले बादल छाए हुए हों और बादलों के पीछे चांद सितारे चमक रहे हैं। ये आका के कानों का हुस्न है। और फिर उनका हुस्न ऐसा है जो उनके हुस्न का जिक्र करे वो हसीन हो जाता है। जो उनके हुस्न का, कल की गुफ्तगू में मैंने बहुत तफसील से बयान किया ना, वो दुहा का तज़किरा करने वाला, सूरते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाला, जब सूरते मोहम्मद सीन के साथ भी और साथ के साथ भी, जब सूरते मोहम्मद, इमाम राजी ने सूरतुद दुहा को सूरतु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जब सूरते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तिलावत करे और उसके जरिए सूरते मुस्तफ़ा को देखे, यानी साद वाली सूरत को देखे, और सूरते अद्दुहा जो है इस पर सीरत का तमाम तज़किरा है। कहा, सूरते मोहम्मद की तिलावत के जरिए कोई सूरत
सूरत मुस्तफ़ा को देखे और सीरत मुस्तफ़ा को अपना ले तो हुस्न मुस्तफ़ा का तज़किरा करने का ये फ़ायदा है कि वो शख्स जो उनकी सूरत को देखता है और उसका तज़किरा करता है, खुद बदसूरत भी हो तो खूबसूरत बन जाता है। उनका करम है ना, वो अता करते हैं, वो अता करते हैं, उनको देखकर इंसान खूबसूरत बन जाता है। मैं क्यों ना कहूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नवाजते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत, आला हजरत। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और आला हजरत ने जब अपना दिल हुजूर को दे दिया तो आला हजरत फरमाते हैं, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। मेरे पहलू से मेरा दिल मिसाले तीर जाता है, मेरे पहलू से मेरा दिल मिसाले तीर जाता है। बहुत रोका नहीं रुकता, मैं जंजीर जाता है। यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आला फरमाते मेरा दिल कहाँ चला गया, मेरा दिल कहाँ गायब हो गया। मेरे पहलू से मेरा दिल मिसाले तीर जाता है। हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ये आला हज़रत का कलाम नहीं है, आला हज़रत के कलाम की तरफ फिर वापस आ रहा हूँ। मेरे पहलू से जब कोई हुस्ने मुस्तफ़ा देखता है, महबूब के जलवों को देखता है, तो दिल यूं गायब हो जाता है जैसे तीर कमान से निकलता है। कहा जैसे तीर कमान से निकलता है। मेरे पहलू से मेरा दिल मिसाले तीर जाता है। बहुत रोका, जंजीरों से जकड़ के वापस लाने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की, बहुत रोका नहीं रुकता, मैं जंजीर जाता है। और आला हज़रत ने क्या फरमाया, आला हज़रत फरमाते हैं, अरे ए खुदा के बंदो, जरा मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो जो हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता है, ये हुस्न मुस्तफ़ा का करम है, ये आका की निगाहों का करम है। वो बदसूरत भी हो तो खूबसूरत हो जाता है। कहाँ की बात कहाँ निकल गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था। उसने देखा, हाँ, अबू जहल ने देखा तौहीन की, फारूक आज़म ने देखा, कहा आप जैसा तो कोई है नहीं। सहाबा ने देखा, आप जैसा तो कोई है नहीं। मैं क्या कह रहा था कि जब नजरें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं। हाँ, नज़ारे बदल जाते हैं। कोई किसी कुएं में बैठा हुआ हो ना, कुएं में बैठ के ऊपर देख रहा हो, कुएं के नीचे बैठ के ऊपर देख रहा हो और आसमान को देखकर कहे कि ये आसमान कितना बड़ा है, तो वो कहेगा ये आसमान तो कुएं के ढक्कन बराबर है। क्यों? क्योंकि पस्ती में बैठा है ना। हाँ, जो पस्ती में बैठा है, गहराई में बैठा है, वो कुएं का मेंढक, उसे क्या पता कि आसमान कितना वसी है, उसे क्या पता कि आसमान कितना बुलंद है, उसे क्या पता आसमान की वसअतें क्या हैं, क्योंकि वो कुएं की गहराई में बैठा है, वो कुएं के नीचे बैठा है, वो ऊपर देख रहा है, वो कह रहा है आसमान तो कुएं के ढक्कन के बराबर है, आसमान तो कुएं के ढक्कन के बराबर है। और ऊपर जो शख्स बैठा है वो क्या कहेगा, वो कहेगा अकल के अंधे है, तुझे क्या पता आसमान कितना बुलंद है, तुझे क्या पता आसमान किस कदर फैला हुआ है, तुझे क्या पता आसमान की वसअतें कितनी हैं। लेकिन वो जिद करेगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आसमान तो इस ढक्कन के बराबर है। उसे कहा जाएगा अकल के अंधे, तू भी नीरा ढक्कन है। हाँ, इस ढक्कन को उठाओ, अपने जो दिमाग पर जो जहालत के पर्दे पड़े हैं ना, इनको उतार, इनको उठा,
देख आसमान कितना बुलंद है। तो जो जहां से देखता है उसे वही नजर आता है। जो पस्ती में बैठ के देखते हैं उन्हें आसमान कुएं के ढक्कन की तरह नजर आता है, और जो बुलंदी पर बैठ के देखते हैं उन्हें हर तरफ आसमान नजर आता है। ऐन इसी तरह जो बदअकीदगी और गुमराही की पस्ती में बैठ के हुस्न मुस्तफा को देखे, अजमत मुस्तफा को देखे, वो कहता है मेरी तरह हैं, इल्म नहीं रखते, हाजिर और नाजिर नहीं है, नूर नहीं है, क्योंकि वो पस्ती पर बैठा है। जो बदअकीदगी की पस्ती पर बैठकर आका को देखने की कोशिश करे वो आका के मकाम को समझ नहीं पाता, और जो खुश अकीदगी की बुलंदी पर देखे वो कहेगा मुझे तो हर तरफ हुस्न मुस्तफा के जलवे नजर, हर तरफ आका है कि नजर आ रहे। अगर कोई शख्स काला चश्मा पहन के सूरज को देखे ना, टिकटिकी बांध के काला का चश्मा पहनकर सूरज को देखे तो उसे सूरज कैसा नजर आएगा? वो कहेगा सूरज तो छोटा सा है। सूरज नजर नहीं आएगा, टिकिया छोटी सी नजर आएगी। वो कहेगा सूरज तो इतना छोटा सा है। तो क्या सूरज इतना छोटा सा है? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अकल के अंधे अपनी आंख से इस काले चश्मे को उतार। हाँ, ये तेरे चश्मे की स्याही है जिसकी वजह से तू सूरज के नूर को देख नहीं पा रहा। इसी तरह कुछ लोग बदअकीदगी के काले चश्मे पहन के हुस्न मुस्तफा को देखते हैं, कहते हैं हमारी तरह हैं। हम कहते हैं इस बदअकीदगी के काले चश्मे को उतार और सिद्दीक अकबर का चश्मा पहन ले, फारूक आजम का चश्मा पहन ले, उस्मान गनी का चश्मा पहन ले, मौला अली हैदर कर्रार का चश्मा पहन ले। तू कहेगा मैं नूर मुस्तफा को मानता हूं, और उन्हीं के फैज़ याफ्ता रिंद इमाम अहमद रजा का इश्क का चश्मा पहन के देख, तेरी दिल से ये सदा निकलेगी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जा। तो मैं कह रहा था जब नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। नजरें बदलती हैं तो ये देखना पड़ेगा नजर किसकी है। क्या उसकी नजर है जिसका अहले नजर से कोई ताल्लुक है? हाँ, जो अहले नजर से दूर रहता है वो देखेगा तो उसे कुछ नहीं नजर आएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काफिर ने कहा आप बदसूरत हैं, आपने फरमाया तूने दुरुस्त कहा, सही कहा। और सहाबा कहते हैं आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं है, आप फिर भी फरमा रहे हैं कि तूने सच कहा। तो नबी तो झूठ तो नहीं बोल सकता ना। ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि अपैरेंटली ज़ाहिरी तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन है, ज़ाहिरी तौर पर तारुज़ है, लेकिन नबी के कलाम में तारुज़ नहीं होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब मफ़हूमन समाअत फरमाएं। हुजूर ने फरमाया हम आईना हैं। हम क्या हैं? हम आईना हैं। हम आईना हैं। आईने में जो शख्स देखता है आईना उसे उसकी अपनी सूरत दिखा देता है। अबू जहल बदसूरत था ना, वो बदसूरत था, वो कभी सूरत था। उसने आईना मुस्तफ़ा में मुझे नहीं देखा, वो अपने चेहरे को देख रहा था। वो बदसूरत था तो उसने कहा आप बदसूरत हैं, तो उसने आईना मुस्तफ़ा में अपनी बदसूरती देखी। तो मैंने कहा हाँ तू सच कह रहा है, तू बदसूरत है। लेकिन फारूक ने जब उसने मुस्तफ़ा को देखा, आईना मुस्तफ़ा को देखा, आईना मुस्तफ़ा में फारूक को आका का चेहरा नहीं अपना चेहरा नजर आया, तो मेरे आका के सहाबी तो खूबसूरत हैं। आका ने फरमाया हाँ उमर तू खूबसूरत है, तू खूबसूरत है। वो रसूलुल्लाह है ना। वो कौन है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो कहां से बात चली थी? अताउ रसूल से। हाँ, अताउ रसूल से, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज से। तो वो जोगी क्या कह रहा था? अगर मेरी बात आगे पीछे चली जाए ना तो वापस मुझे आप लाएं इंशाल्लाह, तो मुझे भी महसूस हो कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। वो जोगी ने कहा, वो जोगी कहता है कि मोइनुद्दीन तेरे दिल पर दाग है। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं तू कलमा पढ़ ये दाग दूर हो जाएगा, तू कलमा पढ़ ये दाग दूर हो जाएगा। उसने कहा मैं कलमा पढ़ूं और तेरे दिल का दाग दूर हो जाएगा? फरमाया तू पढ़ के देख,
नूर भी तुझे नजर आ रहा है, दाग भी तो और किसी को नजर नहीं आया, न नूर नजर आया न दाग नजर आया, इसमें कोई ना कोई हिकमत तो है ना। उसने सोचा इतने मुजाहदात किए हैं, इतनी रियासतें की हैं उस हकीकत को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, तो ये तरीका भी आजमा लेता हूँ, ये काम भी कर लेता हूँ। उसने कलिमा पढ़ा, दाग दूर हो गया, दाग दूर हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आके कहता है, ए मोइनुद्दीन बताओ ये क्या राज की बात है, दाग तेरे दिल पर, कलमा मैं पढ़ूं, दाग दूर हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये दिल आईना है, आईना, ये आईना है, ये आईना है, ये दाग मेरे दिल पर नहीं था, तुझे अल्लाह ने हर चीज से नवाजा था, लेकिन फकत तेरे दिल पर कुफर का दाग था जो अल्लाह ने तुझे मोइनुद्दीन के आईने से दिखाया। तू मेरे दिल को देख रहा था, ये दाग मेरे दिल पर नहीं, तेरे दिल पर कुफर का दाग था, अल्लाह ने तुझे दिखाया, मैंने कहा कलिमा पढ़, तेरे दिल का दाग दूर हुआ, तूने मेरे दिल से मिटते हुए देखा, ये मेरे दिल से नहीं तेरे दिल से दूर हुआ है, तू कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये इनका तरीका है, ये सूफिया का उसलूब दावत है, यूं दावत दिया करते हैं। तो मैयत औलिया का एक फायदा क्या है, बेईमान आए तो ईमान की दौलत पा जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तक़वा भी इख्तियार करो और अल्लाह वालों की मैयत इख्तियार, उनका कुर्ब इख्तियार करो, उनके कुर्ब का फायदा ये है कि अल्लाह जल्ला वाला आपको ईमान में पुख्तगी अता फरमाएगा, बदअकीदगी से बचे रहेंगे। और फिर तकवा, तकवा क्या है, मैंने कहा तकवा खौफ खुदा है, अल्लाह का डर है। इंसान के दिल में जब अल्लाह का हकीकी खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का हकीकी डर पैदा हो जाए, तो फिर याद रखें, फिर इंसान किसी और से नहीं डरता। देखिए एक आयत हम पढ़ते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वली उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, अल्लाह के वली किसी से डरते नहीं है। लेकिन यहां अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और उधर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह के वली किसी से डरते नहीं। यहां फरमाया अल्लाह से डरो और फिर फरमाता है अल्लाह के वली डरते नहीं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं, गम नहीं। और फिर इसी आया में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, डरते नहीं और डरते भी हैं। तो जाहिरी तौर पर एक आम पढ़ने वाला समझेगा कि शायद तारुज़ है, डरते नहीं भी और अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हाँ, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, औलिया कौन होते हैं, मुत्तकी होते हैं। और मुत्तकी कौन होते हैं, डर वाले होते हैं, जो डरते हैं। तो फरमाया ला खौफुन, डर नहीं है, फिर फरमाया डर है भी। हाँ, तो इस तारुज़ को कैसे दूर किया जाता है, अल्लाह वाले सिर्फ एक से डरते हैं, हाँ? हर एक से नहीं डरते, वो एक से डरते हैं, हाँ? हर एक से नहीं डरते, वो रब से डरते हैं, वो सब से नहीं डरते, रब से डरते हैं। जो रब से डरता है वो सब से नहीं डरता, अल्लाह वाले एक से डरते हैं, इसीलिए हर एक से नहीं डरते। जो एक से डरता है वो हर एक से नहीं डरता, और जो उस एक से नहीं डरता फिर वो हर एक से डरता है, फिर वो हर एक से डरता है। दुनिया के तानों से डरता है, कोई मुझे बदनाम करेगा, मेरे खिलाफ कलाम करेगा, मुझ पर हमला करेगा, मुझ पर जुल्म करेगा, माल का नुकसान हो जाएगा, दौलत का नुकसान हो जाएगा, मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, मेरा मकाम और मर्तबा ख़त्म हो जाएगा। डरते रहते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से डरते रहते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि अल्लाह से नहीं डरते। हाँ, कभी नाकामयाबी, लोग क्या कहेंगे कि मैं ज़िंदगी में नाकाम क्यों हूँ, कभी वो बदनामी के खौफ से डरते हैं, कभी वो इस खौफ से डरते हैं कि फ़ुलां मेरे मुतल्लिक़ क्या कह रहा है। लेकिन जो उस एक बारगाह अल्लाह जल्ला वाला से डरता है, फिर वो दुनिया से नहीं डरता, वो दुनिया से नहीं डरता, वो डर उसके करीब ही नहीं आता। इसकी एक वजह यह भी है, मईयत का एक फ़ायदा यह भी है, अल्लाह वालों के कुर्ब का एक फ़ायदा यह भी है। देखें, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं ना, अल्लाह के वली, उन्हें इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है। हाँ? आप कहीं अकेले हैं, किसी तन्हा गली में जा रहे हैं, तन्हाई में कहीं जा रहे हैं, और वहाँ पर कोई अचानक बंदूक लेकर आप पर हमला करने वाला है, तो खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा। लेकिन अचानक आपका कोई अपना, कोई करीबी आकर कहे
घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। कोई दोस्त आकर कहे, किसी दोस्त की आवाज़ सुन लें आप और दोस्त करीब आकर कहे घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तो क्या ख्याल है आप में जुर्रत पैदा होगी कि नहीं, दिलेरी पैदा होगी कि नहीं? सिर्फ दोस्त की आवाज़ सुनकर अब तकड़े हो जाएंगे, दिलेर हो जाएंगे। ये एक दुनिया के दोस्त की मैयत का असर है कि पहले टांगों पे कपकपी तारी थी, पहले आप डर रहे थे, खौफजदा थे। अभी जब हम यहाँ आए ना लियारी में, तो वो जो फ़ोन आया था मुझे, वो कह रहे थे लियारी जा रहे हो, तुम तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हो, ये तो ख़तरनाक तरीन इलाका है, पता नहीं क्या क्या कर्फ्यू लगे होते हैं, क्या क्या मामलात होते हैं, और तुमने तो कहा था कराची जाकर एक कॉन्फ्रेंस में भी खिताब नहीं करोगे, तुम तो फितना इल्हाद के ख़िलाफ़ काम करने के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट से मीटिंग्स के लिए आए थे, कहाँ जा रहे हो? तो लोगों के दिलों में ऐसी बातें भी आती हैं। हाँ, ये तो आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत में मैंने बड़े वादे किए थे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद चलें तशरीफ रखते हैं। तो ये देखें, लोगों में खौफ होता है ना, डर होता है। इसी ज़िमन में मैं सिर्फ अपने आने का मकसद, पाकिस्तान आने का मकसद, चूँकि कराची के बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे बुज़ुर्ग, कुछ अहले इल्म भी नाराज़ हैं कि इसने हमें टाइम नहीं दिया, क्योंकि मेरा पूरा टाइम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ के मुल्हिदीन से मुनाजरा हुआ है आज सुबह। और ऐसे मुल्हिदीन जो एलानिया अलियाज़ बिल्लाह, ये चूँकि फितना इल्हाद, एथीज़म और दहरियत का फितना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ के कॉलेजेस में, यहाँ की सो कॉल्ड एलीट क्लास। आज हमारे बच्चे, ये बात मैंने 2019 में एक आर्टिकल की सूरत में यहाँ पर बयान की थी, उलमा की बारगाह में रिक्वेस्ट की थी कि हमें, अब एक दौर था कि लोग मुफ्तियान किराम से विरासत के मसले पूछा करते थे, एक दौर था कि लोग निकाह तलाक के मसाइल पूछा करते थे, ज़कात के मसाइल पूछा करते थे। आज हमारे बच्चे ये सवाल नहीं पूछते, आज वो पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल की उम्र में निकाह क्यों किया और फिर रुखसती 9 साल की उम्र में क्यों हुई। आज हमारा बच्चा, कराची का नौजवान जब पूछता है कि शैतान मासूम है, लूसीफर इज़ इनोसेंट, बताओ कि शैतान मासूम है, और फिर यहाँ के लोग किताबें पब्लिश कर रहे हैं कि शैतान से एक गलती हो गई कि उसने अल्लाह जल्ल वाला के एक हुक्म का इनकार किया, तो ये जुल्म शैतान पर क्यों, अल-इयाज़ु बिल्लाह, कि शैतान को दायमी तौर पर जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह को रहमान और रहीम भी कहते हो, और फिर अल्लाह जल्ल वाला उस शैतान को जलाएगा क्यों? फिर यहाँ के टीवी चैनल्स पर आकर ख़वातीन कह रही हैं कि हमने शैतान को बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा, उसका हुस्न देखा, वो तो एक हसीन और जमील नौजवान है, और फिर ये फितने फैल रहे हैं, और हम आज भी उन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई गुस्ताख आएगा तो हम उसकी गर्दन काट देंगे। हम कहते हैं हाँ, गर्दन काटना ये उस पर उसके लिए अल्लाह जल्ल वाला का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, लेकिन उनमें ऐसे भी नौजवान हैं, वही गुस्ताख बाप, वही गुस्ताख माँ जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती है, उन्हीं के घर ऐसे बच्चे भी हैं जो जवाब चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इन एतराज़ात के जवाबात क्या हैं। आज मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि बरतानिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के हाथ पर बेशुमार एथियस्ट मुसलमान हुए हैं, बेशुमार गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, एथियस्ट हूँ, मुल्हिदीन हूँ, अगर मजूसी हूँ और ज़oroastrianist हूँ, मुख्तलिफ नज़रियात के मुतक़िदीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में एथिज़म का फितना इतनी तेज़ी से फैल रहा है? पाकिस्तान का मुल्हिद इस्लाम कबूल नहीं करता, उसमें रऊनत तकब्बुर इस कदर है, वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा। और ये फितने यहाँ इसी शहर कराची में शैतान की पूजा की जा रही है, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, सैटनिस्ट मूवमेंट्स। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, अभी लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ मेरी नशिस्तें हुई हैं, उनके प्रोफेसर्स मुल्हिद हो चुके हैं, ओपनली इल्हाद का प्रचार कर रहे हैं। और हम अपने अहबाब से बात करते हैं कि हाँ, जब गर्दनें काटने का हुक्म आया उस वक्त भी हम मैदान में थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम मैदान में हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल क़यामत के रोज़ जब ये बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपने हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि इनके बच्चे हमारे मौलवी से राब्ते में नहीं है, वो हमारी मस्जिदों में नहीं आते, वो हमसे सवालात नहीं करते, उनका ताल्लुक एक मुख्तलिफ तबके से है, वो हमारी मसाजिद में आते ही नहीं, ना वो उलमा से करीब हैं, क्योंकि उनकी तरबियत किसी ने की ही नहीं। अगर यहाँ से अगर हम जाके बरतानिया के अंग्रेज़ों को दीन की दावत दे रहे हैं, उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एतकादात और उनके नज़रियात का रद्द कर रहे हैं और उनके एतराज़ात के जवाबात दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी मुसलमान पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वो इस्लाम पर एतराज़ किए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात सीखे?
कोई आपसे कहे कि अगर अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, अल-इयाज़ु बिल्लाह। अगर हम सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि ये सवाल करना ही जुर्म है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये सवालात पैदा हो चुके हैं। हमारे अपने बच्चे, कराची के एक मुफ्ती का भतीजा मुल्हिद हो चुका है, मुल्हिद हो चुका है, ओपनली मुल्हिद हो चुका है। वो कहते हैं मेरे पास जवाबात नहीं है, कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे ही नहीं रहा। लाहौर में उनकी फैमिली ने मुझसे मुलाकात की। इसी तरह एक ऐसी माँ जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उसको कहा था कि तू 3-4 महीने के बाद तेरी मौत वाक़ई होगी। उस माँ ने हमसे रब्ता किया, उसने कहा मुझे पता चला कि आप इल्हाद का रद्द कर रहे हैं, मुल्हिदीन का रद्द कर रहे हैं। मेरा बेटा मुल्हिद हो चुका है, अपने भाई को भी मुल्हिद बना चुका है। मुल्हिद किसे कहते हैं? जो अल्लाह के वजूद का मुनकिर है। कहा बहन को भी मुल्हिद बना चुका है, बाप भी अल्लाह के खिलाफ कलाम कर रहा है, लेकिन मुआशरे अपनी सोसाइटी की डर की वजह से ओपनली अपने आप को एथीस्ट नहीं कह रहा। लेकिन अब मेरा बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, माँ तू अनकरीब कब्र में होगी, लेकिन मेरा मुंतहा नजर, मेरा मिशन, मेरा हदफ, मेरा गोल ये है कि तेरे कब्र में जाने से पहले तुझे भी मुल्हिद बनाऊंगा। जब ये फितने हमारे इस मुआशरे में फैल रहे हूं, इस तेजी से फैल रहे हूं कि बेटा चाहता है कि माँ कब्र में जाने से पहले काफिरा हो जाए, वो बेटा हमारे पास आया, कुछ वक्त हमारे पास गुजारा, जिस वक्त उलमा मुझसे नाराज हो रहे थे, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वाले, कुछ फकत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंसेस करने वाले, लाखों करोड़ों रुपए फकत नाथखानी पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि किताबें पब्लिश करो, तुम्हारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, तो कोई 1 लाख रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं होता। किसी को कहा जाए कि हम नौजवान तैयार कर रहे हैं इस फील्ड में, इस बातिल नजरियात के रद्द के लिए, तो लोग तैयार नहीं होते, चूंकि मिजाज ही नहीं बना। अभी लोग हमसे नाराज हो रहे थे कि आप कॉन्फ्रेंसेस, इतने लोग मुंतजिर हैं, हजारों की तादाद में लोग आपकी कॉन्फ्रेंसेस में जमा होते हैं, लेकिन आप कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए इन कॉन्फ्रेंसेस से बेहतर यह है कि उन 5-6 नौजवानों के पास बैठ के पूरा दिन उनके सवालात के जवाबात दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी डिबेट हुई है, इतनी कामयाब डिबेट हुई है, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ हाथ चूमने वाले नहीं होते, वहाँ कोई मुझे शेख साकिब शामी नहीं कहता, वो मुझे साकिब कहते हैं। वो कहते हैं ब्रदर साकिब। अगर कोई बहुत इज्जत से मेरा नाम ले तो ब्रदर साकिब कहते हैं। और मैं उनसे अपने यूट्यूब के लेक्चर छुपाता हूँ ताकि मेरी वो तकरीरें ना देखें, वो मेरा बैकग्राउंड ना देखें, वो कहें कि यार ये दोस्ती और मोहब्बत के अंदाज में हमारे साथ बैठता है, ताकि इंटरेक्शन का सिलसिला शुरू हो। हम उनके दरवाजों पे दस्तक दे के उनके पास जाते हैं। हाँ, हम इस नजरिए को मानते हैं, गुस्ताख को सजा दी जाएगी, लेकिन इसमें जो ट्रू सीकर्स हैं, जो हकीकी जानना चाहते हैं कि दलाइल क्या है, क्या हम, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम वो दलाइल सीखें। इसलिए बहुत माजरत के साथ बहुत सारे लोग नाराज हुए कि कराची में मैंने कॉन्फ्रेंसेस नहीं दी, सिर्फ 2 प्रोग्राम और एक NED यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम दिया, इसलिए कि हमारा पूरा दिन सिर्फ इस मेहनत में है। हाँ, वहाबियत ने इनके लिए रास्ते हमवार किए, इसमें कोई शक नहीं। गुस्ताखों ने इनके लिए डोर्स ओपन की। जब एक गुस्ताख कहता है कि औलिया तो कुछ भी नहीं दे सकते, औलिया तो कुछ भी नहीं हैं, अगर हैं तो बताओ कैमरे पर उनकी करामतें आज रिकॉर्ड क्यों नहीं होती, ये एक दावा किया जाता है। लेकिन कहा जाता है अगर औलिया की करामतें हैं तो नजर नहीं आती, अगर नजर नहीं आती तो इसका मतलब है औलिया का वजूद ही नहीं है, ये दावा किया जाता है। चूंकि आप देख नहीं सकते, तो जिस चीज को देख नहीं सकते तो इसका मतलब है उसका वजूद ही नहीं है। तो यहाँ के नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस बयानिए को एक्सेप्ट कर लिया, बड़ी तादाद में यहाँ के पाकिस्तान के नौजवानों ने इस नैरेटिव को कबूल कर लिया कि चूंकि हमें नजर नहीं आते तो इसलिए औलिया तो कोई चीज ही नहीं है। अलियाज़ु बिल्लाह, औलिया के मकाम का रद्द किया गया, लेकिन उसका फिर मनफी असर क्या पड़ा? हमारे लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। जब इन लोगों ने यह कह दिया कि औलिया की करामात चूंकि आज नजर नहीं आती, इसकी हिकमतें बेशुमार है, मेरे तफसीली लेक्चर्स हैं, ये वक्त नहीं है कि इसकी हिकमतों पर कलाम करूंगा, कि आज अगर करामतें नजर नहीं आ रही जिस तरह माजी में नजर आती थी, तो इसका मतलब है औलिया ही नहीं है। एक बयानिया यहाँ मारूफ हुआ, लोगों में आम हुआ। सोशल मीडिया पर एक वक्त था कि जब कोई दाता दरबार जाता था, हाजिरी देता था, तो उस हाजिरी के हवाले से जिक्र करता था, तो कोई नशर करता था, तो नीचे आप कमेंट्स देखते थे तो लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते थे। आज आप नशर करके देखें, आप देखें कि उस तस्वीर का या उस पोस्ट का क्या लोग हशर करते हैं। नीचे कमेंट्स सब अक्सरियत बिदा, शिरक, मुशरिकीन, बाबू के पुजारी, यही जुमले कहे जाते हैं। ये बयानिया आम हुआ कि नहीं हुआ? ये तेजी से फैला कि नहीं फैला? गुज़श्ता 5-6 साल में ये अवामुन नास तक ये बात पहुंच चुकी। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? एक नुकसान तो ये कि लोग गुमराह हुए, दूसरा उससे एक और बड़ा नुकसान वो ये हुआ
कि ये लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, सहूलतकार हैं किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं। क्योंकि पहले तो ये था, इन लोगों ने कहा कि अगर औलिया की करामात हैं तो दिखाओ, अगर तुमने आज नहीं देखी तो ये बाबे हैं ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं, करामात का वजूद ही नहीं। चूंकि अब नजर नहीं आ रहा तो ये है ही नहीं। तो फिर एक और आवाज उठी कि आपका शुक्रिया कि आपने हम पर मेहरबानी की, इन लोगों के दिलों को वसी किया, इनके जहनों को खोला, इनके जहन बंद थे, अब चूंकि तुमने जहन खोला है। अब एक और जुमला भी सुनो, अगर अल्लाह है तो फलस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करता? अगर अल्लाह है तो अल्लाह जल्ल वाला का वजूद नजर क्यों नहीं आता? तो यहाँ का ही नौजवान, पाकिस्तान का ही नौजवान, आगाज कहाँ से हुआ? बाबे अगर करामतें दिखा सकते हैं, औलिया की करामात हैं, अगर नजर नहीं आती तो मतलब है औलिया ही नहीं है। फिर दूसरा सवाल किया गया, अगर औलिया नहीं है इस बुनियाद पर, इस मुकदमे की बुनियाद पर, तो फिर ठीक है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह की कुदरत नजर क्यों नहीं आती? जब मुसलमान पुकारते हैं तो फिर कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं होता, फ़लस्तीन आज़ाद क्यों नहीं होता? जब अल्लाह की मदद नहीं आ रही तो फिर अल्लाह के वजूद का भी इनकार करो। और लोगों ने इनकार किया। ये वो तबका है जो किसी हद तक उलमा से राब्ते में था, और इनके लिए बदअकीदगी के दरवाजे इन लोगों ने खोले। पहले तो गुमराह हुए और उनकी इबारतों में, उनके कलिमों में कुफ्र का इम्कान पाया जाता था। यानी गुमराह तो थे, जहन्नुमी तो बने, लेकिन हर एक काफिर नहीं था। फिर कुछ ऐसे थे जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन तौहीन की, ईमान की नेमत से महरूम हो गए। लेकिन अब यह है कि अल्लाह का वजूद का इनकार, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इनकार, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुश्त तनकीद उठाना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात को उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहना और झूठा कहना, ये फितने हमारे इस माशरे में फैल रहे हैं। इनका मुकाबला ये मुझ पर फर्ज नहीं है। मैं बरतानिया में कर रहा हूँ, अमेरिका में कर रहा हूँ, यूरोप में हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो साल में मैं 1 मरतबा आता हूँ या 2 मरतबा आता हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर गलियों बाजारों में जाकर, इनकी पार्कों में जाकर, इनके नौजवानों से मुलाकात करके, उनके घरों में जाकर, ऐसा भी होता है। एक मरतबा ऐसा भी हुआ, इनके एक बहुत बड़े ग्रुप ने मुझे लाहौर में बुलाया, अपना एड्रेस दिया, और रात के वक्त रिक्शा पकड़ के मैं उनके घर में गया। दरवाजे पर दस्तक दी, पता चला ये उनका घर ही नहीं है। बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पैगाम फैलाया कि देखो हमने इसको बेवकूफ़ बनाया। ऐसा भी होता है, यानी तमस्खुर उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस से ज्यादा अहम हमारे लिए उनको वक्त देना है, उनको वक्त देना है। ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। तो आप नाराज ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ आपके पास आए हैं तो कुछ तो मोहब्बत होगी ना आपके दिलों में, कुछ तो प्यार होगा। आपका प्यार देखकर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर आए हैं। कहाँ की बात कहाँ चली गई? मैं कह रहा था अभी मैं आ रहा हूँ ना, तो फ़ोन आ रहे हैं बरतानिया से कि देख के पता नहीं कहाँ जा रहे हो। आपने कहा था सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मुलाकातें होंगी, तो लोग खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कोई अकेला जा रहा हो तो उसे डर लगता है, डर लगता है। लेकिन अचानक किसी दोस्त की आवाज़ आ जाए तो डर ख़त्म हो जाता है, इंसान दलेर हो जाता है। लेकिन अगर इंसान दुनिया में अकेला हो और उसे यकीन हो कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, अगर उसे कुरान करीम की आयात उसके कान में गूंज रही हूँ, हर वक्त कुरान की किरात कर रहा हो, वो जानता हो कि मेरा अल्लाह मेरे करीब है, फिर वो दुनिया से नहीं डरता, फिर वो किसी से नहीं डरता। और अल्लाह का कुर्ब क्या है? वइज़ा सअलका, हाँ लोग कहते हैं ना कि अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, कि जो बंदा मुझे पुकारता है, मुझसे मांगता है, तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, मैं मदद करता हूँ। अल्लाह जल्ला वाला जवाब देता है। तो कहा तो फिर अल्लाह ही से मांगो क्योंकि अल्लाह करीब है। लेकिन ये तो देखो कि अल्लाह किससे फरमा रहा है? हुजूर से फरमा रहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, अगर मेरे इबाद मेरे मुतल्लिक महबूब तुमसे पूछे, किससे पूछे? कहा जाता है हुजूर से क्यों मांगते हो, हुजूर का कुर्ब इख्तियार करना क्यों जरूरी है? अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? महबूब अगर मेरे बंदे तुझसे पूछे मेरे मुतल्लिक तो कहो हाँ इन्नी करीब। यानी हुजूर से पूछने के लिए हुजूर के करीब जाना होगा ना, हुजूर का कुर्ब इख्तियार करना होगा ना। महबूब जो तेरे करीब आ गया और करीब आकर तुझसे मेरे मुतल्लिक पूछा तो बताओ हाँ अब तुम अल्लाह के करीब हो, अल्लाह तुम्हारे करीब। एक तो मुतलकन मईयत होती है, एक तो मुतलक होती है, एक खास होती है। ये खास उसको मिलती है जो हुजूर के करीब हो जाए,
क्योंकि हुजूर का कुर्ब हासिल करना ही आपको अल्लाह का कुर्ब देता है। इस नजरिए को मैं एक आम अंदाज में समझाता हूँ। एक चीज को तो हम बहुत तफसील से समझाते हैं, लेकिन एक आम अंदाज में, ताकि हर बंदा समझ ले कि गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। एक उसूल है, इंशाअल्लाह ताला मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल में अवाम भी समझ लेती है, अल्लाह का करम है। गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज़ इंसान से जितनी करीब हो ना, उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। कहा जाता है अगर अल्लाह है तो दिखाओ, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की क्या ज़रूरत, हुजूर के वसीले को क्यों मानते हो? तो याद रखें, गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज़ इंसान से जितनी करीब होती चली जाए, उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। कैसे? ये हजरत अभी घड़ी देख रहे हैं, मेरे करीब हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, नजर आ रहे हैं ना? थोड़े और करीब हो जाएं फिर भी नजर आएंगे, और करीब हो जाएं फिर भी नजर आएंगे। जिस तरह मेरी ये उंगली है, अब मुझे नजर आ रही है, करीब हुई अब नजर आ रही है, और करीब हुई अब नजर आ रही है, और करीब हुई अब नजर नहीं आ रही। तो जो चीज इंसान के जितने करीब होती है, इतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना? जितने करीब होती है, इतनी निगाहों से गायब होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर, आपकी आंखें आपके माथे से मुत्तसिल हैं, तो क्या किसी ने कभी अपनी आंखों को देखा है? क्या किसी ने कभी अपनी आंखों को देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा भाई। क्यों? क्योंकि आंखें बहुत करीब हैं। जो चीज बहुत करीब होती है, आंखों से ओझल होती चली जाती है, नजर नहीं आती। इसीलिए कभी किसी ने अपनी आंखों को नहीं देखा। जब आपने कभी अपनी आंखों को नहीं देखा, तो आप अपनी आंखों के वजूद को क्यों मानते हैं कि आपकी आंखें हैं? क्या आप अंधे हैं? नहीं, मेरी आंखें हैं। तो आंखों के वजूद की दलील क्या है? क्या आंखों को देखा है? तुम कहते हो हम उसी चीज को मानते हैं जिसको देखा है। तो क्या अपनी आंखों को देखा है? कहा नहीं देखा। तो आंखों के वजूद को क्यों मानते हो? कहा हमने तो नहीं देखा, लेकिन किसी देखने वाले ने बताया है तुम्हारी आंखें हैं। किसी देखने वाले ने बताया है तुम्हारी आंखें हैं, इसलिए आंखों के वजूद को मानते। हमने तो नहीं देखा, किसी देखने वाले ने बताया। अच्छा, यहां पर एक और जुमला कह दूं, जिस देखने वाले ने बताया है कि तुम्हारी आंखें हैं, उसने तुम्हारी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था? उसने तुम्हारी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था? उसने भी तुम्हारी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा था जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। वो तो खुद तुम्हारे उसूल के मुताबिक अंधा है, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। तो तुमने उस अंधे की बात पर यकीन करते हुए अपनी आंखों के वजूद का कौल कर दिया। उसने भी अपनी आंखों को कभी नहीं देखा था। पता चला ना उसने देखा ना तुमने देखा, तो तुमने अपनी आंखों के वजूद को क्यों मान लिया? कैसे मान लिया कि तुम्हारी आंखों का वजूद है? अब बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसने भी नहीं देखा। तो किसी ने कहा मैंने अपनी आंखों को देखा है। बड़े बड़े इल्म के तुर्रम खान होते हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों को देखा है, मैं दलील पेश करूंगा। अच्छा देखा है तो बताओ तुमने अपनी आंखों को कहां देखा? कहा मैंने अपनी आंखों को आईने में देखा है। कहां देखा है? आईने में देखा है। अच्छा तुमने अपनी आंखों को आईने में देखा है, तो ये बताओ कि तुमने जब अपनी आंखों को आईने में देखा था तो किन आंखों से देखा था? क्या सुन रहे? अब मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जब तुमने अपनी आंखों को आईने में देखा था तो किन आंखों से देखा था? अगर इन आंखों से देखा था तो आईने में क्या देख रही थी? ये आंखें तो यहां है ना। अगर इन आंखों से देखा था तो ये आंखें तो तुम्हारे माथे से मुत्तसिल हैं, आईने में देख क्या रहे थे? और अगर ये आंखें आईने में मुंतकिल हो चुकी थी तो फिर किन आंखों से देखा था? ये आंखें तो आईने में। पता चला आईने में तुमने अपनी आंखों को नहीं देखा था, आईने में तुमने अपनी आंखों का अक्स देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों का परतव देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों का रिफ्लेक्शन देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों को नहीं देखा, अपनी आंखों का अक्स देखा है। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, जो आंखें तुम्हारे जिस्म के करीब हैं, उन आंखों को तुम आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकते, तो वो रब जो तुम्हारी जान से करीब है, उसे वसीला है मुस्तफा के बगैर कैसे देख सकते?
وسيم من برزام तो वो आंखें जो तुम्हारे जिस्म के करीब हैं, उन्हें तुम आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकते, तो वो रब जो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, उसे आईना मुस्तफा के वसीले के बगैर कैसे देख सकते? कैसे देख सकते हो? अल्लाह को देखना है, अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करना है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देख लिया, उसने हक़ को देख लिया। तो हुजूर का कुर्ब इख्तियार करना ही अल्लाह का कुर्ब देता है, और हुजूर के कुर्ब के लिए हम गौसे आज़म का कुर्ब हासिल करते हैं, हम गौसे आज़म का कुर्ब हासिल करते हैं, उनकी मईयत इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कुर्ब के सदके अल्लाह जल्ला वाला हमें तकवा अता फरमाता है और तकवे में इस्तिकामत अता फरमाता है। गौसे आज़म सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यख़ाफ़ुकल ख़ल्क़ बिक़द्रि मख़ाफ़तिका मिनल्लाह, कि जब इंसान अल्लाह से डरता है ना, तो जितना तुम अल्लाह से डरोगे ना, इतना ही अल्लाह की मखलूक तुमसे डरेगी। हाँ, जितना इंसान अल्लाह से डरता है, अल्लाह की मखलूक उतना ही उससे डरती है। तो जितना अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करोगे, तकवा पैदा करोगे, परहेजगारी पैदा करोगे, गैरुल्लाह से बचोगे, हाँ, अल्लाह के गैरों से बचोगे। लेकिन याद रखना, गैरुल्लाह से मुराद अल्लाह के प्यारे नहीं हैं, गैरुल्लाह और हैं, औलियाउल्लाह और हैं। क्योंकि इत्तकुल्लाह के बाद फरमाया ना कुनू मा सादिकीन, अगर तकवा का मतलब है अल्लाह से डरो और गैरों से बचो, फिर फरमाया अल्लाह के प्यारों का कुर्ब इख्तियार करो। तो अल्लाह के वलियों का कुर्ब इख्तियार करना ज़रूरी है। मुहद्दिस आज़म किचोचवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, या रफ़ीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, या रफ़ीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, अल्लाह मखलूक तुझसे डरेगी, तू अल्लाह से डर के देख। या रफ़ीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, मखलूक तुझसे डरेगी, तू अल्लाह से डर के देख। कैसा उर्दू और अरबी का वजन पैदा किया है। तो जिसके दिल में अल्लाह का हकीकी खौफ हो, फिर वो दुनिया से नहीं डरता, फिर सारी दुनिया उससे डरती है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। लोग जो कहते हैं कहते रहें, वो अल्लाह जल्ला वाला से डरने वाला होता है। तो आइए हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें। खौफ पैदा करने के लिए याद रखें, परहेजगारी ज़रूरी है, गुनाहों से बचना, लज्जतों को तर्क करना, लज्जतों के खिलाफ करना, नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जानना। कोई चीज़ चाहिए, कोई लजीज चीज़ नज़र आए तो इज्तिनाब करना, और हराम से बचना। क्योंकि जब इंसान अपनी आदत के खिलाफ करता है, आदत है चाय पीने की, लेकिन आज कहता है आज चाय नहीं पीऊंगा, आज पानी पी लूँगा। हाँ, जी चाहता है कि बिरयानी खाऊं, लेकिन कहता है नहीं आज नहीं खाऊंगा, चूंकि मैं अपने नफ्स को इतना आज़ाद क्यों छोड़ूं। हाँ, उस नफ्स के लिए अगर कोई गिरफ्त नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, तो फिर एक वक्त आता है नफ्स कहता है हराम का इर्तिकाब कर। जो अपनी आदत के खिलाफ करता है, फिर अल्लाह जल्ला वाला उससे खिलाफ आदत काम भी करवाता है। हाँ, आदत के खिलाफ करोगे तो फिर खर के आदत तुमसे जाहिर होगा, करामात तुमसे जाहिर होंगी। इसीलिए अल्लाह के वलियों से करामात का ज़हूर होता है, क्योंकि वो अपने नफ्स के खिलाफ करते हैं। तो नफ्स के खिलाफ करने की आदत बना लो। हज़रत सैयदना फज़ल बल्खी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हैरत है उस इंसान पर, ताज्जुब है उस इंसान पर, जिसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो काबतुल्लाह की ज़ियारत करे, और बड़ा जज्बा होता है, और फिर बिल आखिर काबतुल्लाह तक पहुँच भी जाता है। काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जज्बा है, पहुँच भी जाता है, लेकिन फरमाया कि काश उसके दिल में ख्वाहिशात के तर्क करने का जज्बा पैदा हो जाए, ख्वाहिशात के तर्क करने का जज्बा पैदा हो जाए। कहा काबतुल्लाह का जज्बा है, और जज्बा उसे काबतुल्लाह तक पहुंचा जाता है। कहा वो तो खाना काबा है, वो तो अल्लाह का घर है। कहा अगर इतनी हिम्मत वो ख्वाहिशात के खिलाफ करता, काबतुल्लाह तक पहुंचने का जज्बा उसे काबतुल्लाह तक पहुंचा जाता है, अल्लाह के घर तक पहुंचा देता है। अगर ख्वाहिशात के तर्क करने के जज्बे में इतनी हिम्मत करता, तो वो फकत अल्लाह के घर तक ना पहुंचता, घर वाले तक पहुंच जाता, अल्लाह का कुर्ब इख्तियार कर लेता। हज़रत सैयदना
ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को आसमान में परवाज करते हुए देखा, आसमान में उड़ते हुए देखा। तो मैंने उससे पूछा, ये मकाम तूने कैसे हासिल किया? उसने कहा, मैं हवा से बचा तो हवा में उड़ा। हवा से बचा, वनहन नफ्स अनिल हवा। हवा क्या है? ख्वाहिशात नफ्स हैं। कहा मैं हवा से बचा, हवा में उड़ा। तो ख्वाहिशात के खिलाफ अमल करने की आदत बना लें। कोई हसीन चेहरा नजर आ जाए, कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए, जी चाहता है देखने को, लेकिन नजरें झुका लें, अपने आप से बात करें कि नज़ारे की हवस है तो आंखों को बंद कर। नज़ारे की हवस है तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि न देखा करे कोई। देखना यही कि न देखा करे कोई। और जो न देखने में मजा है ना, वो देखने में नहीं है। बरतानिया में एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, मेडिकल डॉक्टर था। वो कहता था कि मैं हर फ्राइडे नाइट को पब्बों और क्लबों में जाता था और हर जुमा को एक नई लड़की के साथ मैं गुनाह का इर्तिकाब करता था। लेकिन आज वो वक्त है कि हर रोज़ जब मैं सजदे में जाता हूँ, चूँकि मैंने ना देखने की अब आदत बना ली है, जब से कलिमा पढ़ा है, जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना हूँ, मैंने ना देखने की आदत बना ली है। कहा, इब्तिदाअन मैं जब नमाज पढ़ता था तो मेरी आंखों से अश्कों की बरसात जारी नहीं होती थी, रिक्कत तारी नहीं होती थी। लेकिन फिर मैंने इरादा किया कि आज के बाद दुनिया का हुस्न नहीं देखूंगा। कहा, जब दुनिया के हुस्न से बचने की कोशिश की तो अब सजदों में वो लज्जत है, जो ही सजदे में जाता हूं तो आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो जाती है। कहा, जो मजा इन सजदों में है वो उस वक्त गुनाह में नहीं था। ये कैफियत ऐसी है कि इस कैफियत का मुकाबला दुनिया का कोई हुस्न कर ही नहीं सकता। कितने खुशकिस्मत हैं हम, हाँ, कि हम मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, लेकिन दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं फिर भी हसीनाओं के चेहरे देखते रहते हैं। नौजवान रात के वक्त मोबाइल फ़ोन पर पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, हराम देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं। लेकिन वो जायका जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम मार्फत इलाही की खुशबू सूंघें, हम सारी ज़िंदगी गौसे आज़म का नाम ही लेते रहेंगे, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज का नाम ही लेते रहेंगे, या उनके मकाम का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जिनकी विजदानी कैफियत का हम तज़किरा करते हैं कि वो वजद क्या है, वो रूहानियत क्या है, वो मार्फत इलाही में क्या लुत्फ आता है इंसान को, क्या उसके बगैर ही हम दुनिया से जाना चाहते हैं? तो आओ आज हम इरादा करें कि ना देखने की लज्जत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तर्क लज्जत भी नहीं, लज्जत से कम कुछ मजा इसका भी देखा चाहिए। अगर लज्जते तर्क लज्जत बदानी, दिगर लज्जते नफ्स लज्जत न खानी। तर्क लज्जत में भी एक लज्जत है, हाँ? इस लज्जत को चखने की कोशिश करें और फिर जब ये लज्जत मिल जाए फिर इंसान के दिल से खौफ ख़त्म हो जाता है, दुनिया का डर ख़त्म हो जाता है, फिर वो किसी से नहीं डरता, वो फिर अल्लाह से डरता है। गौसे आज़म का यही पैगाम है कि अल्लाह से डरो और फिर हक़ का कलिमा कहते रहो। हम देखें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़िंदगी में, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हयात में हम देखते हैं कि वो फ़कत अल्लाह से डरते, क्योंकि वो हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले हैं। इसीलिए सहाबा हमेशा हक़ का कलमा कहते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अल-कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े पर ख़त्म करता हूँ कि जिसे खौफ़े खुदा मिल जाए, जिसे इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए, फिर वो दुनिया से नहीं डरता। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों के ख़िलाफ़ जंग के लिए भेजा। इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। कैसे रूम के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं इस मुजाहिद को देखूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त नौजवान हैं, बहुत दलेर हैं, बहुत बहादुर हैं। कैसर रूम ने कहा कि इस मुसलमान मुजाहिद को बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लाया जाता है। हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं। कैसर रूम के सामने आते हैं, सवालात होते हैं, मुकालमा होता है। वो सवालात पूछता है, आप जवाबात देते हैं। वो हैरान हो जाता है कि मुसलमान इस कदर ज़हीन, मुसलमान इस कदर हिकमत वाला, इस कदर फिरासत वाला, इस कदर हकीम समझदार इंसान, और उनकी जुर्रत और बहादुरी से बहुत मुतासिर होता है। एक ऑफर देता है, एक पेशकश करता है। वो कहता है, ऐ अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस अस्सहमी, एक ऑफर है, वो ये है कि तू ईसाई हो जा, मैं तुझे रिहा कर दूंगा। तू ईसाई हो जा, नसरानियत कबूल कर ले, मैं तुझे रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन
हुज़ाफ़ा बिन कैस सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक लम्हे के बराबर भी मैं नेमत इस्लाम से महरूम नहीं हो सकता। ये रिहाई तो अपने पास रख, हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों के असीर हैं, हम तो उनकी जुल्फ़ों के कैदी हैं, और जो उनकी जुल्फ़ों के कैदी होते हैं वो कैद में भी हूँ तो अपने आप को आज़ाद समझते हैं, वह हर वक्त हक की बात कहते हैं। तुम्हारी जुल्फ़ के कैदी निराली शान रखते हैं, तुम्हारी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कभी रिहाई नहीं मांगते, क्योंकि जो उनकी जुल्फों के कैदी होते हैं वो हैरान है कि मैं कहता हूँ तुम्हें दायमी तौर पर रिहा कर दूंगा, सिर्फ ईसाइयत कबूल कर लो। उधर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने कैसर रूम को खत लिखा कि इस मुजाहिद को आज़ाद कर दो, लेकिन वो देखना चाहता है, टटोलना चाहता है, परखना चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन से वाबस्ता होने वाले, हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वाले, उनके ईमान का जज्बा क्या है, उनकी कुव्वत ईमानी कैसी है, वो देखना चाहता है। अगर ये ऐसा मुजाहिद है जिसने हुस्ने मुस्तफ़ा को देखा और जिसके लिए फारूक आजम ने कैसे रूम को खत लिखा कि इसे आज़ाद किया जाए, आज़ाद करने से पहले देखूं तो सही कि इसका जज्बा क्या है, इसके ईमान की कुव्वत क्या है, ये किस दर्जे का मुत्तकी शख्स है। कहा अच्छा अगर तुम इस बुनियाद पर ईसाइयत कबूल नहीं करते तो एक और ऑफर है, एक और पेशकश है। वो पेशकश क्या है? कहा तुम ईसाइयत कबूल कर लो, मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आदि सल्तनत का मालिक कैसे रूम ऑफर दे रहा है कि मुसलमान के ईमान को देख रहा है। आज छोटी छोटी बातों पर बदअकीदगी का शिकार हो जाने वाले, सुलह कुल्लियत का शिकार हो जाने वाले, अपने ईमान का सौदा करने वाले, जरा देखें तो सही। हम कहते हैं हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जज्बों को देखें, उनकी कुव्वत ईमानी को देखें और अपने आप को देखें, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या कुव्वत, हमारा ईमान क्या है उनके ईमान के मुकाबले में। और फिर हमें दावा है कि हम हुजूर से प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस सहमी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये ऑफर सुनी, उस काफिर ने कहा कि आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आपने जवाब दिया एक लम्हे के बराबर भी, पलक झपकने के बराबर भी मैं नेमत इस्लाम से महरूम नहीं हो सकता। कहा तू मुझे ये ऑफर देता है, सल्तनत की ऑफर देता है कि तू मुझे सुल्तान बना देगा। गोया कि वो कह रहे हैं मैं सल्तनत इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फकीर हूँ, न रईस हूँ, न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूं, तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं इसी का अदना फकीर हूं। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूँ, तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, मैं इसी का अदना फकीर हूँ। मेरे पास सागिर और जम नहीं, मुझे फिर भी कोई अलम नहीं, तेरी एक निगाह नयाज से मैं जहां में सबसे अमीर हूँ। मुझे बख्श हिम्मत और हौसला कि मैं कारज़ारे हयात में जो न खिंच सकी वो कमान हूँ, जो न चल सका वो मैं तीर हूँ, जो न चल सका वो मैं तीर हूँ। कहा तू मुझे उसने कहा अच्छा हुजूर से मोहब्बत करने वाले का जज्बा ऐसा है। उसने कहा अच्छा एक और ऑफर देता हूँ, एक और पेशकश है। वो ऑफर क्या है? उसने कहा आधी सल्तनत दी, आधी सल्तनत भी दूंगा, रिहा भी कर दूंगा, तू ईसाइयत कबूल कर ले, फिर देख मैं तुझे क्या मकाम देता हूँ। कहा मैं तुझे अपनी हुकूमत में, हुक्मरानी में शरीक भी बना दूंगा, पूरी हुक्मरानी में शरीक भी बना दूंगा। कहा तू मुझे शरीक बनाता है, तू मुझे अरब व अजम की हुकूमतें दे दे, अपनी तमाम ममलकतों की हुकूमतें दे दे, वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, बिस्तर लगाओ जिनका आका तेरी गली में, वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं। तू अपनी हुकूमत अपने पास रख, मुझे तेरी हुकूमत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी जुल्फों के असीर हैं, हम उनकी जुल्फों के कैदी हैं। मैं आका से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आका को देखने वाला हूँ। दुनिया की दौलत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की ताकत, दुनिया की रिफत, दुनिया की सल्तनत हम इस पे थूकते ही नहीं, क्योंकि हम उनका लुआब-ए-दान हासिल किए हुए हैं, हम उनके लुआब-ए-दान की बरकत हासिल करने वाले हैं। तेरी ये दुनिया अपने पास रख। वो बड़े गुस्से में आ गया। उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर मैं तुझे कत्ल करूंगा। अब ये आलम कुफर कैसी कैसी ऑफर देता है। पहले पैसे का लालच देंगे, फंडिंग का लालच देंगे, गैर मुल्की फंडिंग आएंगी, लालच दिया जाएगा ताकि हम समझौता करें उसूलों पर। लेकिन जो मोमिन होता है वो कभी बिकता नहीं है। हाँ, वो कभी बिकता नहीं, कभी ईमान का सौदा नहीं करता।
फिर वो डराते हैं, फिर मौत से खौफजदा करते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आशिक मुस्तफ़ा ने कहा तू और कर भी क्या सकता है, तू और कर भी क्या सकता है, कत्ल करेगा कर ले कत्ल। हाँ, न लो नामे मोहब्बत कर ख्याले जिंदगानी है, न लो नामे मोहब्बत, न लो नामे मोहब्बत गर ख्याले जिंदगानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो मरने की निशानी है। अगर मौत से डरता है तो फिर मोहब्बत काहे की। और आला हज़रत ने क्या खूबसूरत फरमाया, नसीबे दोस्तां गर उनके दर पे मौत आनी है, नसीबे दोस्तां गर उनकी राह में मौत आनी है। खुदा यूं ही करे फिर तो हमेशा जिंदगानी है, यूं करे फिर तो हमेशा जिंदगानी। नसीबे दोस्तां गर उनकी राह में मौत आनी है, अल्लाह करे फिर वो मौत आए, हम उस मौत को सीने से लगा लेंगे। उसने अपने करिंदू से कहा, एक सुतून है बड़ा बुलंद सुतून, इस सुतून पर इसे लटकाओ और तीरों की बरसात करो। लेकिन करिंदू को कान में कह दिया कि ऐसा करना ये तीर इसे लगने ना पाए, क्योंकि फारूक आजम का खत भी आ चुका था और वो देखना चाहता था। कहा तीर इसके दाएं बाएं लगे, मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसकी आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ, मौत का खौफ देखना चाहता हूं, डर देखना चाहता हूं। गैर मुस्लिम आपको डराने की कोशिश करेंगे, इस्लाम दुश्मन ताकतें आपके दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। कहा ये तीर से लगने ना पाए, लेकिन ये मंजर फिर दुनिया ने देखा, तीरों की बरसात हो रही है और आशिक़ मुस्तफ़ा के लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट है, वो मुस्कुरा रहा है, गोया कि कह रहा है न हरफ़े शिकायत न कोई गिला है, न हरफ़े शिकायत न कोई गिला है, वो जब आजमाए जिधर आजमाए, न हरफ़े शिकायत न कोई गिला है, वो जब आजमाए जिधर आजमाए, इधर आ सितम कर उन्हें आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, इधर आ सितम कर। यस हाँ वो हैरान है, परेशान है, ये क्या हो रहा है, ये न डरता है, न बहकता है, न लचकता है, न बिकता है, कोई असर ही नहीं। कहा इसे उतारो, इसे उतारो और इसे कैद कर दो, भूखा प्यासा रखो, इसे खाने के लिए कुछ ना दो, पीने के लिए कुछ ना दो। काफ़ी अरसे तक ना कुछ खाने के लिए दिया, ना कुछ पीने के लिए दिया, यहाँ तक कि वो इस कदर नहीफ हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा बिन कैस सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर कमज़ोर हो गए कि देखने वाले समझते कि अभी मौत के करीब हैं। जब इस कदर करीब हो गए, जब इस कदर नहीफ और कमज़ोर हो गए, तो उस वक्त कहा कि अब इसे शराब दो और खिंजीर का गोश्त दो। शराब दी गई, खिंजीर का गोश्त दिया गया। आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो हैरान है, शराब क्यों नहीं पी रहे? शराब कहा मैं नहीं पीऊँगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पी सकता, खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकता। बादशाह को फिर बताया गया कि ये नहीं खा रहे, न खिंजीर का गोश्त खा रहे हैं, न शराब पी रहे हैं। बादशाह ने कहा इसे बताओ कि तुम्हारी शरीयत में हालत इज़्तिरार में शराब पीना जायज़ है, कि जब इंसान मौत के करीब हो तो अपनी जान बचाने के लिए खिंजीर का गोश्त भी खा सकता है, शराब भी पी सकता है। लेकिन हाँ, शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है, शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है, जो जान देकर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की शराब जिसने पी हो वो दुनिया की शराब कहाँ पीता है। आपने फरमाया अब तू मुझे शरीयत के मसाइल सिखाएगा, मुझे भी पता है ये जायज़ है, मुझे भी पता है, कह जो दिया उल्फत में हम जान के धोखा खाएंगे। उर्दू नहीं आती ना आपको? उर्दू नहीं, मैं पंजाबी में बात करूँ मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, यानी मैं भाई ये आपकी ज़ुबान है, आपकी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। तो कह जो दिया, अब एक गैर मुस्लिम, एक काफिर, वो कह रहा है, मशवरे दे रहा है। ऐसे होते हैं गैर मुस्लिमों में, वो शरीयत के अहकाम भी जानते हैं, फिर आपको बताएंगे, ऐसे मसाइल बयान करेंगे, ऐसे शाज़ कौल बयान करेंगे, मुजमा अलैह कौल के खिलाफ फतवे दिलवाएंगे
कहेंगे कि फलां अरब दुनिया में अजहर यूनिवर्सिटी से फतवा आया है, तुम्हारे लिए ये चीज़ें जायज़ हैं, हमारे लिए तो जो 4 मजहब में है मुफ्ता बही कौल है, हम उसी पर अमल करते हैं, शाज़ अक़वाल पर हम अमल नहीं करते। तो फिर ऐसे लोग भी पैदा हो जाते हैं। फिर इनके गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन में भी ऐसे लोग आएंगे जो मुख्तलिफ हीले बहानों से आपको कुफ्र के करीब करने की कोशिश करेंगे। अब इनके लिए जायज़ भी था, लेकिन फरमाया नहीं नहीं, मैं काफिर को खुश नहीं कर सकता। अगर मैंने शराब पी ली, ये मफहूमन पेश कर रहा हूँ, अगर मैंने शराब पी ली तो कल मुसलमान कहेंगे, काफिर कहेंगे, हंसेंगे कि हुजूर का दीवाना है, हुजूर से मोहब्बत का दावा है। दावा ये है कि मुझे हुजूर से प्यार है, जिसे हुजूर की बारगाह से फैज़ मिला हो। साकिए कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना। साकिए कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना। और हाथ मलती रह गई रंगीन ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। ये दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। कहा अब तू मुझे शरीयत के मसाइल सिखाएगा, कह जो दिया उल्फत में हम जान के धोखा खाएंगे। हजरत नासे खैर तो है, अब आप हमें समझाएं। हजरत नासे खैर तो है, अब आप हमें समझाएंगे। काफिर होके तू साहबी रसूल को दीन के मसले समझाएगा। कहा मैं शराब नहीं पी सकता, तो अपनी ऑफर अपने पास रख। वो हैरान हो गया, उसने कहा ठीक है इसको हलाल खाना खिलाओ। काफ़ी अरसे तक हलाल खाना खिलाया गया। जब एक मरतबा फिर आप तंदुरुस्त हो गए तो उसने अपने वज़ीरों को जमा किया। कहा जिस वज़ीर की सबसे खूबसूरत बेटी है, उस खूबसूरत बेटी को इस कैद खाने में भेज दो, ताकि वो जिनसी तौर पर अपनी तरफ माइल करने के लिए उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करे। वो खूबसूरत लड़की उस कैद खाने में जाती है, लेकिन आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखें भी नहीं उठाते, आंखें भी नहीं उठाते। ये उन नौजवानों के लिए जो इस वक्त तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब जब रात के वक्त घर में जाएंगे और मोबाइल फ़ोन पर जो मूवीज़ सेव की हुई हैं बाद में देखेंगे क्या उससे हम तौबा कर रहे हैं या नहीं। साहबी रसूल का वाक़या पेश करने का मकसद ये है कि आज हम तौबा करके यहाँ से उठें, और फिर जब तौबा करके जाएंगे फिर आंखें बंद होंगी, किस्मत अंगड़ाई लेगी, मदीने वाले का दीदार होगा, आका का दीदार होगा। क्योंकि जो हुस्न मुस्तफ़ा को देखता है वो दुनिया का हुस्न नहीं देखता, जो आका के हुस्न को देखता है फिर वो हसीनाओं के हुस्न को नहीं देखता, क्योंकि वो अपना दिल बारगाह मुस्तफ़ा में दे चुका है। अब वो बिक चुका है बाज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। वो गोया के कह रहा है दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में, शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैसुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। कहा मैं इस औरत को देखता भी नहीं। वो औरत बाहर आती है, वो कहती है ये कैसा मर्द है, ये कैसा मुजाहिद है, इसने तो नजरें भी नहीं उठाई। बादशाह गुस्से में आ गया, गजबनाक हुआ। कैसरे रोम है, उस वक्त का रोमन एम्पायर, आप जानते हैं कि उनकी ताकत कितनी थी, उनकी कुव्वत कितनी थी। उसने कहा ये ऐसा जिद्दी इंसान है, इसे बाहर ले आओ। उसने एक देग तैयार की, देग में तेल डाला, कहा तेल को गर्म करो। जब तेल को गर्म किया गया, कहा एक और मुसलमान को बुलाओ। एक और मुसलमान कैदी को बुलाया गया। जब उस मुसलमान कैदी को वहां बुलाया गया, उसे भी यही ऑफर दी गई। कहा कि तू नसरानियत कबूल कर, वगरना इस खोलते हुए तेल में तुझे जला के राख कर दिया जाएगा। वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना था, वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था। उसने कहा कि मैं नसरानियत ईसाईयत कबूल नहीं करूंगा। उसे उठा के देग में डाल दिया गया, वो जल गया, शहीद हो गया, उसकी हड्डियां जिस्म से अलहदा हो गई और तेल पर तैरने लगी। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को ये मंजर दिखाया गया। यही कुफ्फार करते हैं, जो मर्दे मुजाहिद हो, मर्दे कलंदर हो, जो किसी से डरता नहीं हो, न वो बिकता हो, न लचकता हो, न बहकता हो, उसे फिर डराया जाता है। उसके सामने औरों को कत्ल करके, औरों को शहीद करके अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को आखिरी वार्निंग दी गई कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, अब भी मेरी ऑफर ओपन है, नसरानियत कबूल कर लो। आज़ादी है, हुक्मरानी है, आदि सल्तनत की ममलकत है, सब कुछ दूंगा, आगे जिंदगी पड़ी है, तुम नौजवान हो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा कि मैं डरता नहीं हूं, मुफाहमत न सिखा किसी जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे, लड़ा दे किसी बला से मुझे, हजार दाम से निकला हूं एक जुब्बिश में, जिसे गरूर हो आए करे शिकार। सहाबा की कुव्वत है, ये सहाबा की कुव्वत है। हाँ, ये उनका प्यार है, जो उनके प्यार में महव होता है वो दुनिया से नहीं डरता।
उसने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो उठाओ इसे और देग में डाल दो। उनको लाया जाता है, घसीट रहे हैं, उधर देग को खींच रहे हैं। पीतल की देग है, उसमें तेल गर्म किया गया है। देखा अचानक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की आंखों से अश्कों की बरसात जारी है, रो रहे हैं। कारिंदों ने कहा बादशाह सलामत, देखो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम रो रहा है, डर गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो डर गया है, रो रहा है, खौफजदा है। मफहूमन पेश कर रहा हूँ। कैसर रूम ने कहा रुको रुको अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, अब पता चला ना मौत कैसे होती है, अब डर गया है ना, पहले मैंने ऑफर दी थी, पहले ऑफर कबूल कर लेता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा बिन कैस अस्सामी फरमाते हैं, ए कैसर रूम तू क्या समझता है मैं मौत से डरता हूँ? कहा फिर रो क्यों रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि अभी आशिक मुस्तफ़ा को जाम शहादत नोश करते हुए मैंने देखा है, अभी मैंने उस पर जो विजदानी कैफियत तारी थी मैं उसको देख रहा था और मैं रश कर रहा था। मैं सोच रहा था जब ये शहीद हुआ शहादत का जाम नोश करते हुए जो मजा इसे आया होगा, जो सुकून इसे मिला होगा, जो कैफियत इस पर तारी हुई होगी, मैं कहता हूं अगर मुझे भी अभी शहादत मिल गई तो मेरी एक जान है, एक मर्तबा मजा आएगा। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि काश मेरे सर के बालों बराबर मेरी जानें होती, हर जान नमू से मुस्तफा की खातिर कुर्बान कर दे। कहा तुम क्या समझते हो? कहा तुम इसलिए समझ रहे हो कि मैं मौत से डर रहा हूं। मैं कहता हूं काश मेरी तो एक जान है, यक जान चकुनद जे सादी ये मिसकी के दो सद जान, यक जान चकुनद जे सादी ये मिसकी के दो सद जान, साजे मफिदाए सगे दरबाने मोहम्मद और शस्त कमी पाया देवाने मोहम्मद, जिब्रील अमी खादिम दरबाने मोहम्मद। उलमा तो फारसी समझते हैं, तुम नहीं समझते तो बरेली के कलंदर की जुबान में बता देता हूँ। कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बना, करूं क्या करोड़ों जहां, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो हैरान परेशान, ये तो मानता ही नहीं, निराली वजह है इनकी, जमाने में निराले हैं ये आशिक, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले ये आशिक, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? उसने कहा अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, फिर एक काम कर ले, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। कहा क्या? कहा तुम मेरा माथा चूम ले, मेरा माथा चूम ले, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अब ऑफर देखो, तेवर कैसे बदल रहे हैं। गैर मुस्लिम सब कुछ करेंगे, आखिर में आपके कदमों में झुकेंगे जब आप में ईमान की कुव्वत देखेंगे। उसने कहा तू मेरा माथा चूम ले, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने फरमाया मैं तुझे अपना माथा नहीं चूमने दूंगा, तेरा माथा क्यों चूमूंगा? अपना माथा नहीं चूमने दूंगा, तेरा माथा मैं क्यों चूमूंगा? उसने कहा अच्छा ऐसी बात है कि तू अगर मेरा माथा चूम ले तो मैं 30 मुसलमानों को भी तेरे साथ रिहा कर दूं। आपने फरमाया नहीं। अब मुख्तलिफ रिवायात हो, ये मैं मजमू पेश कर रहा हूँ मुख्तलिफ रिवायात की रोशनी। एक रिवायत में है कि उसने कहा मैं 100 मुसलमानों को रिहा कर दूं। आपने फरमाया फिर भी नहीं। एक रिवायत में 300 मुसलमानों को रिहा कर दूंगा। बस एक मर्तबा देखो आशिक मुस्तफ़ा के सामने मिन्नतें कैसे कर रहा है। तमन्ना क्या है कि आशिक मुस्तफ़ा मेरा माथा चूम ले। हाँ, आखिर ये मकाम आता है, वो आपके कदमों में गिरेंगे। उनकी ख्वाहिशात देखो, ख्वाहिश है ये कि मैं अपनी कौम को दिखाऊं, अपने लोगों को बताऊं कि मैं भी कुछ हूं। क्या है तू? तो अपनी सल्तनत कैसरे रूम है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मुसलमान माथा चूम ले। आपने फरमाया अगर सारे कैदियों को आज़ाद करता है तो तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, सारे कैदियों को आज़ाद भी करता हूँ, 30,000 दिनार भी देता हूँ, 30 खादिम और 30 खादमाएँ तुझे देता हूँ, औरतें तुझे देता हूँ, तू मेरा माथा चूम ले। आपने उसका माथा चूमा और सारे मुसलमान आज़ाद हो गए। मुसलमानों को वापस लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी देखो 30,000 दिनार दिए उसने। उसके जहन में था कि कभी अपनों से टूटा तो फिर मेरे पास आए। ये इनकी प्लानिंग होती है, कभी हिम्मत नहीं हारते। हम हार जाते हैं। भाई मैंने दलाइल पेश किए अल्लाह के वजूद के, वो नहीं मानता, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खोलते नहीं है। दावा का काम जारी रखें, उनके दिलों के दरवाज़ों पर दस्तक देते रहें, कभी हिम्मत ना हारें। किसी वक्त वो मायूस होगा ना। ये जो एथियस्ट हो जाते हैं, ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ये ड्रग्स की वजह से,
ये मायूसी का शिकार होते हैं, जहनी दबाव और आसाबी तनाव की वजह से ये दूर हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ रब्ता उनका होना चाहिए। आलिम कुफर की प्लानिंग देखें, सब कुछ हर बार आजमाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ आज़ाद कर दिया, मुसलमानों को भी आज़ाद किया, लेकिन 30,000 दिनार भी दिए ताकि राब्ता रहे, कांटेक्ट रहे। ये ना सोचिए, हालांकि वही कातिल था, कत्ल करने वाला था, मारने वाला था। फिर ये दीवाना वापस मदीना मुनव्वरा जा रहा है। हाँ, फिर ये साहबा के साथ मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, क्या वो मंजर होगा। हाँ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब वहाँ पहुँचते हैं तो फारूक आज़म इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। फारूक आज़म इस्तकबाल करते हैं। अमीरुल मोमिनीन को बताया जाता है इस मुजाहिद का कारनामा क्या है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इसने उस काफिर को बोसा दिया, मुसलमानों कभी तनकीद न करना, क्योंकि कभी कभी बाद में ज़िंदगी में भी सहाबा कहा करते, ताबीन कहा करते, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा तुमने उस कैसे रूम का माथा चूमा था, तो उनको रोकने के लिए कभी कभी मिजाह में कह दिया करते। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अब इसका हक है कि अमीरुल मोमिनीन उमर भी इसका माथा चूमे, मैं भी चूमूंगा, तुम सब इसका माथा चूमो, तुम सब इसका माथा चूमो। तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा, सहाबा, ताबईन जो उस वक्त मौजूद थे, फारूक आज़म ने भी चूमा, सब ने चूमा। ये जुर्रत ईमानी है, ये कुव्वत ईमानी है, ये मुसलमान का जज्बा है, ये आशिक मुस्तफ़ा का जज्बा है। इसके लिए तकवा की ज़रूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, है ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। और तकवे में इस्तिकामत कैसे मिलती है? कुनू मअस सादिकीन, सादिकीन का कुर्ब इख्तियार करो। सच्चे ईमान वाले, सच्चे अकीदे वाले और तकवे वाले, पुख्ता अकीदे वाले नजरियात में जो समझौतों और कंप्रोमाइज का शिकार हो जाते हैं, उनसे दूर रहो। बरेली के मुजाहिद के करीब रहो, जिसके मुताल्लिक कहा कि शिरक था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्म में सैयदे अबरार पर, कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, इस किरण के अहले दिल अहमद रजा कहने लगे। क्या भाई, कोई सुलह कुल्ली यहां बैठे हुए हैं? हाँ, मैं तो देखे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अकीदे में पुख्ता लोग बैठे हैं या कमज़ोर लोग बैठे हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं, अहमद रज़ा ये वो नाम है कि कुछ लोगों के सामने लिया जाए तो उनके कलेजों में दरार आ जाती है, और कुछ के सामने लिया जाए तो उनके चेहरे पे बहार आ जाती है। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ दरार वाले बैठे हैं या बहार वाले बैठे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ, शिरक था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्म में सैयदे अबरार पर, कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल खारू को गुलेतर कर दिया। है इमामे कौम उम्मत के निगहबान, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मुफ्तिये अहमद रजा खान जिंदाबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अहबाब बैठे, प्रोग्राम जारी है, प्रोग्राम जारी है। आप अहबाब बैठे, प्रोग्राम जारी है। ये कह रहे हैं काफ़ी साथी जो हैं दूर दराज इलाकों से आए हैं और वो सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि बैत होने के लिए हाथ पर हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूर से भी सिलसिले में शामिल हो सकते हैं। कुछ और भी पैगामात हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितना अहबाब से मुसाफा कर सकूं मैं मुसाफा करने की कोशिश करूंगा। और जो कहा गया कि आप अहबाब बैठ जाएं प्लीज़।
हजरत इतनी मोहब्बत से आप आए हैं, ये मोहब्बत है, आप बैठ जाएं। मैं बैत के जुमले पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको जो है चंद चीज़ें इंशाअल्लाह ताला पेश करते हैं। जो नियत करते हैं या सिलसिला में तालिब होना चाहते हैं और या सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं, अब मेरे बाद बैत के जुमले दोहराएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैं अपने माजी के तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए सिलसिला आलिया, चिश्तिया, शाह जमालिया में बैत होता हूँ। मेरी इस बैत को कबूल फरमा। तज़किया नफ्स के तमाम रूहानी मराहिल तय करने का इरादा करता हूँ। तू मेरी कमज़ोरियों को जानता है। या अल्लाह, मुझे कुव्वत अता फरमा, जो इरादा किया है उसे पाए तकमील तक पहुँचा सकूँ। या अल्लाह, इस बैअत की बरकत से हर बला टाल दे, हर मुसीबत दूर फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, अकीदाए अहले सुन्नत पर तादम आखिर कार बंद रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर किस्म के बद मजहबों की सोहबत से इज्तिनाब करने का इरादा करता हूँ। मेरी आने वाली नस्लों में भी कोई बेअदब पैदा न हो। या अल्लाह, जिस तरह इस दुनिया में हमें जमा किया है, इसी तरह आखिरत में